Though we have already learned so many aspects that influence the educational cost, the factors that had its bearing on the educational cost, specifically in this part we shall learn what are the factors that influence the educational cost. So educational cost depends on various factors like the level and structure of the teacher's salaries. जैसे केरला के टीचर की यूनिवर्सिटी टीचर्स की जो सैलरी है वो डिफरेंट है. स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी यू कैन से. देख रहे हैं कि नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के टीचर को या फिर आपके यहाँ बिहार में और बहुत स्टेट में डिफरेंट तरह की सैलरी है एंड ऑफ कोर्स उससे एजुकेशनल कॉस्ट प्रभावित होगा. द एवरेज पुपिल टीचर रेशियो एट ईच लेवल, मतलब रेशियो इसका पुपिल टीचर का. आप जानते हैं कि एज पर राइट टू एजुकेशन 1:30 होना चाहिए, लेकिन अब ये सिर्फ प्राइमरी का मामला नहीं है, आगे भी है. तो ये एवरेज पुपिल टीचर रेशियो जो होगा, मान लीजिए कि एक टीचर 10 स्टूडेंट को पढ़ाता है, एक टीचर 50 स्टूडेंट को पढ़ाता है, फिर 100 को पढ़ाता है, फिर 5 को ही पढ़ाता है, तो द कॉस्ट विल बी डिफरेंट. द नॉन सैलरी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो ये दोनों तो सैलरी के टर्म में हो गया. चूंकि टीचर ज्यादा होगा, ज्यादा लोगों को पढ़ाएगा तो कॉस्ट, टीचर कम होगा और कम लोगों को पढ़ाएगा तो कॉस्ट. और फिर नॉन सैलरी में बहुत सारी चीजें हैं, मेंटेनेंस है, इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो द नॉन सैलरी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड द कैपिटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इक्विपमेंट्स. तो वन टाइम जैसे इसको कर सकते हैं कैपिटल कॉस्ट. एंड इक्विपमेंट्स यू कैन से. तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल कॉस्ट टीचर का जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, कैसी सैलरी मिलती है, और इसीलिए सैलरी में इतना पारा टीचर, कंट्रेक्चुअल टीचर और फिर इतना सारा झमेला होते रहता है. गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा बचाना है. और फिर पुपिल टीचर रेशियो, और इसीलिए हमारे यहाँ कुछ दिन पहले तक, जहाँ तक हमको याद है, कि सबसे जो हमारा टीचर टॉट रेशियो था, खास के राइट टू एजुकेशन के टर्म में मिनिमम था 1:38 हमारा सबसे नीचे बिहार में था. द एवरेज पुपिल टीचर रेशियो और नॉन सैलरी कॉस्ट बहुत सारा और है, मेंटेनेंस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, और वन टाइम इफेक्ट जो है बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइक दैट, इक्विपमेंट्स एंड लाइक दैट. तो ये सारी चीज़ें मिलके इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशन के कॉस्ट को. ईच ऑफ दीज फैक्टर्स इज देमसेल्व्स डिटरमाइंड बाय ए नंबर ऑफ other factors like availability of funds, teacher, student enrollment etc. और ये सब फैक्टर भी बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसमें फंड्स की अवेलेबिलिटी, टीचर, स्टूडेंट एनरोलमेंट एक्सेट्रा शामिल है. इट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स दैट कंट्रीज और स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स विदिन द कंट्री डिफर विथ रिगार्ड टू देयर एजुकेशनल प्रायोरिटीज. और इसीलिए प्रायोरिटी को लोग चेंज कर देते हैं. वैसे भी हम लोग देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जरूरी है प्राइमरी एजुकेशन, तो उस पर पहले खर्च, जितना पैसा है उसमें यदि उसको ठीक से कर लेंगे तभी तो आगे की बात करेंगे. तो एक फैक्टर है ये. एंड दीज एजुकेशनल प्रायोरिटीज सब्सिक्वेंटली इन्फ्लुएंस दी करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर. और ये जो आपकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो सब्सिक्वेंटली प्रभावित करता है शिक्षा पर होने वाले खर्च को. सो if we have to learn, we have to understand the important factors. These are the important factors, and of course other related factors with respect to these factors are also influential, but these are the 4 major factors that influence the educational cost. So thank you for the part in which we learned about the factors influencing educational cost, and of course in terms of 4 टीचर की सैलरी के रेस्पेक्ट में, टीचर टॉट रेशियो के रेस्पेक्ट में, फिर आपका नॉन सैलरी जो कॉस्ट होता है बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, फिर कैपिटल कॉस्ट एक टाइम बिल्डिंग को बनाने में या फिर प्लेग्राउंड और हॉस्टल बनाने में. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस.